उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अवकल समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी बात करें एग्जाम में, तो एग्जाम में इस चैप्टर से भी 10 से 15 मार्क्स का आता है। और जो इस चैप्टर को अगर कर लेगा तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो तो 100% क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव आते हैं बहुत ईजी आते हैं और कंफर्म आते हैं। यानी कि इस चैप्टर से कोटि और घात निकालने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आना फिक्स है और जिनका बनना भी फिक्स है। यानी कि वो बन भी जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से समझना होगा। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से जुड़िए, फिर हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। और हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन पे डिस्कस भी करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है, तुमको कैसे बनाना है ना। यानी कि पूरा प्लानिंग है, बस आप लोगों की तैयारी परखनी है। जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। हाँ चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणाम गुरुजी भाई, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, है ना। चलिए जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ बच्चों, जो भी होमवर्क दिया जाए, और खासकर हम ये बात बार बार कहेंगे कि आप लोगों को समाकलन के जितने भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको बना सकते हैं वो बना लीजिएगा, जितने भी ज्यादा लघुत्तरीय प्रश्न बना सकते हैं बना लीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर में आपको पूरी लगन के साथ मेहनत करनी, ठीक है। चलो अब आज हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण। देखा जाए भाई, हमारे पास बच्चों पहले जो क्वेश्चन आएंगे वो कोटि और घात वाले आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे तो ये चीज जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बताना बनता है भाई। अगर हमने बताया था कि कोई भी अगर अवकल समीकरण है, कोई भी अवकल समीकरण अगर लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास कहीं पर भी लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, अगर अवकल समीकरण में ये डी वाई बाई डी एक्स अगर कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी भी अवकल समीकरण में डी वाई बाई डी एक्स करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो यहां पे जो डी की पावर होती है उसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी कि उसी को हम लोग कोटि बोलते हैं। जैसे यहां पर डी की पावर आपको एक दिख रही होगी, यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी कि ये पहली कोटि, यानी ये सिंगल कोटि का अवकल समीकरण होगा। यानी कि अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा दिखाई दे कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, है ना, वाई बराबर आपको कहीं पर 0 दिखाई दे और आपसे कहा जाए कि इसकी कोटि क्या है, तो आप बताएंगे कि यहां पर ये सिंगल डेरिवेटिव है, यानी कि डी की पावर 1 है, तो यानी कि इसकी कोटि जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। डी की पावर ही हमारी क्या होती है, कोटि होती है। इतनी कोटि का, है ना, अवकल समीकरण है। हाँ, और जैसे अगर आप कहीं पे आपको ऐसा दिखाई दे कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर दिखे, तो जरा देखिएगा ये कितने डेरिवेटिव का है, तो आप यहां देखेंगे ये सेकंड डेरिवेटिव का है, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव का अवकल समीकरण है, यानी कि इसकी जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से अगर यहां पे डी की पावर 3 वाई अपान में डी एक्स क्यूब अगर ऐसा करके आ जाए, देखो ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव, यानी कि यहां पर इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। आपको यानी कि अगर कोटि बताना है तो सिर्फ आपको क्या देखना है, डी की पावर देखना है, जो मैक्सिमम पावर होगी किसी भी अवकल समीकरण में, जो डी की पावर जहां पर सबसे मैक्सिमम होगी वही हमारी उस अवकल समीकरण की कोटि होती है ना। जैसे यहां पे आपको एक एग्जांपल दे दें, जैसे हमारे पास यहां पर कहीं भी लिख के आ जाए कि डी वाई बाई डी एक्स क्यूब, है ना, डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर के ऊपर पावर 4 आ जाए, और प्लस यहां हमारे पास हो जाए x बराबर 0 हो जाए, और आपसे कहा जाए कि बताओ इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है। तो आपको कोटि बताने के लिए सिर्फ आपको डी की पावर पे फोकस करना है, वहीं पे जाके चेक करना है कि क्या होगा, है ना। आप जब यहां नजर मारेंगे तो देखेंगे यहां पे मैक्सिमम जो डी की पावर दिख रही है वो 3 दिख रही है, यहां डी की पावर 2 है। आपको ये नहीं देख लेना है गलती से, ये पर नहीं चले जाना, ये हमारी घात होती है ना, और वो भी घात कैसे निकाली जाएगी वो भी हम लोग बताने वाले हैं। डी की पावर यहां पे सबसे मैक्सिमम है, यानी कि इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी, इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन अगर हम घात की बात करें तो घात कैसे निकलेगी, घात कैसे निकलेगी, जो हमारी कोटि होती है उसी फलन के ऊपर वाली घात हमारी क्या होती है, उस अवकल समीकरण की घात होती है। यानी कि अगर हमने कोटि यहां से निकाली तो घात भी इसी से ही निकलेगी, अगर कोटि इस वाली डी के आई तो घात भी इसी से निकलेगी। इसके ऊपर जो भी पावर होगी वो हमारी पावर घात कहलाएगी। यानी कि हमारे इस केस में घात हमारी कितनी होगी, जरा बताइए, तो आप कहेंगे सर घात यहां पर 1 होगी, घात यहां पर कितनी होगी, 1 होगी, है ना। ठीक है, चलो
देखो यहां पर आपको अब थोड़ा सा और समझना है, थोड़ी सी बात और समझना है कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि हमेशा होगी, ऐसा नहीं होगा कि कोटि नहीं होगी। कोटि तो हमेशा होगी लेकिन घात हमेशा नहीं होगी। कभी कभी क्या होगा कि अगर जैसे हमारे पास बहुपद नहीं है ना, बहुपद नहीं होगा तो फिर घात अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि वो अनडिफाइंड हो जाएगी। वो कैसे होता है, हम लोग वो कैसे पहचानते हैं, जरा ये आपको बता देते हैं। यानी कि अगर हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास यही वाला यानी कि ये dy बाई डी एक्स ये वाला फलन, या फिर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ये वाला फलन है ना, या फिर इसी तरह से अगर आप डॉट 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 बढ़ते चले डी की पावर एन वाई बटे डी एक्स की पावर एन, है ना, डी की पावर एन वाई बटे डी एक्स की पावर एन, अगर ऐसा हमारे पास फलन है और किसी फंक्शन के अंदर आ जाए, किसी भी फंक्शन के अंदर आ जाएगा तो वो फिर बहुपद नहीं रह जाएगा, उसकी घात अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगी। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको जरा बता देते हैं कैसे। वैसे बहुत सारे बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जानते भी हैं, लेकिन क्योंकि यहां से इस वाले टॉपिक से आपके पूरे पूरे 2 या 3 मार्क्स एकदम क्लियर है, एकदम इजी ऑब्जेक्टिव, मतलब हलवा से भी हलवा, क्या ही बताया जाए कितना, है ना, कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। और यहां से 2-3 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाने। कैसे, जैसे अगर हमारे पास कोई एक अवकल समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ पे लिख दिया जाए साइन, और यहाँ लिख दिया जाए डी वाई बाई डी एक्स, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, तो जरा देखो जो डी वाई बाई डी एक्स फलन है वो साइन फंक्शन साइन के अंदर फंस गया है, यानी कि ये वाला जो फलन है वो साइन वाले फंक्शन के अंदर फंस गया है, उसको साइन ने जकड़ लिया है। तो इस केस में इसकी जो घात है वो नहीं निकाली जा सकती, घात अपरिभाषित हो जाएगी। घात क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि अगर इनमें से कोई सा भी अगर किसी फलन के अंदर फंसेगा तो घात अपरिभाषित हो जाएगी। जैसे हम एक और समीकरण ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, और प्लस अगर हम यहां कर दें ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 कर दें, और आपसे पूछें कि बताओ इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी, तब आप क्या बताएंगे कि सर जो डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन है वो ई वाले फंक्शन के अंदर फंस गया है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स जो वाला फलन है वो ई वाले फंक्शन के अंदर फंस गया है, यानी कि इसकी भी घात क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगी, है ना। हाँ सर बहुत इजी है, हाँ बहुत ज्यादा इजी से भी इजी, अब क्या बताया जाए कितना इजी, आप लोग तो समझ चुके हैं, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। और बच्चों यहां से हम आपको बता दें, सिर्फ इसी वाले टॉपिक से हम क्या बता रहे हैं आपको, है ना, यहां से अगर हम बात करें सिर्फ ये वाले टॉपिक से आपके 2 से 3 मार्क्स 100%, 2 से 3 मार्क्स 100% फिक्स हैं, ये मान के चलिए। सिर्फ ये वाले टॉपिक से 2 से 3 मार्क्स एकदम ये फिक्स मान के चलिए कि आने ही वाले, है ना। तो इस वजह से इसको पूरे मन से एकदम, है ना, पूरे मन से करिएगा एकदम, है ना, अपरिभाषित हो जाएगी। हाँ अधिक वाले के पास जाना है, हाँ उसी के पावर, जिसकी कोटि सबसे अधिक होगी उसी की जो घात होगी वही हमारी उस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लेंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि बताइए इस अवकल समीकरण की घात क्या है। हम एग्जांपल आप लोगों को देते हैं, फिर हम कुछ प्रश्न भी करवाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम आप लोगों के लिए ले रहे हैं कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब, है ना, की पावर 2 हो जाएगा, और प्लस हमारे पास यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 हो जाएगी, बराबर 0 हो जाएगा। आपसे अगर पूछें कि इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी, बताओ इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी और कोटि क्या होगी, जरा आप लोग बताइए कि इस अवकल समीकरण की घात और कोटि क्या होगी। हम देखते हैं आप हमारी बात को कितना पहचान पाए। हाँ बताइए बताइए जल्दी से बताइए। गौरव कुमार सिन्हा जी कह रहे हैं सर, समीर सिंह राजपूत जी कह रहे हैं सर 3 और 2, यानी कि कोटि 3 कह रहे हैं और घात 2 कह रहे हैं, है ना, कोटि 3 है सर घात 2 है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, एकदम दिल जीत लियो यार तुम एकदम। हाँ सभी बच्चों ने तो एकदम दिल जीते। यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर क्लियर, फंसेंगे नहीं आपसे। देखो यहाँ पे सबसे अधिक कोटि देखेंगे कहाँ, ये 3 है, तो हमारे पास ये कोटि 3 हो जाएगी और घात 2 हो जाएगी, यानी कि कुछ इसमें सोचना ही नहीं। आप इसको ऐसे लिखिए, ऐसे 3 का मत 2 नहीं लिखेगा आप हमेशा वहां, क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्टिव होगा तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। कोटि 3 हो जाएगी और हमारी घात जो है वो कितनी हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी, है ना। हाँ कोई बच्चा अपरिभाषित कह रहा, कहाँ अपरिभाषित होगी बच्चों, यहाँ कहाँ डी वाई बाई डी एक्स फलन में फंस गया है। अगर आप ये भी ना सीख पाएंगे ना फिर तो भैया हम क्या बताएं आपसे, समझ जाइए ये इतना ईजी टॉपिक है तो आप भी कह रहे हैं अपरिभाषित है। सर घात 4 क्यों नहीं लिए, वही तो समझा रहे हैं कि जो हमारी जो डेरिवेटिव सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक कहाँ है, 3 है डी की पावर, इसी के ऊपर की घात ली जाएगी, ये वाली नहीं ली जाएगी। ध्यान से समझते नहीं फिर कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक और जरा बताओ,
देखेंगे भाई, आज सभी लोगों का टेस्ट है, आज कितने बच्चे बता पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा जरा, डी वाई बाई डी एक्स पावर 3 प्लस डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। बताओ इसकी कोटि और घात क्या होगी। इस वाले की दूसरे वाले जो सवाल है, हमने जो दूसरा वाला अवकल समीकरण दिया है, इसकी कोटि और घात क्या होगी, जल्दी से बताओ। फिर हम जल्दी से प्रश्न बनाते हैं, और जल्दी से प्रश्न बनाते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। जल्दी से बताइए, है ना, जल्दी से बताइए इस वाले की कोटि और घात क्या होगी। देखते हैं कौन बच्चा पहले जवाब दे पाता है इसका। जल्दी से बताइए भाई। हाँ, इस वाले का मौसम रजा जल सर, कोटि 2 और घात अपरिभाषित। हाँ, कोटि 2 है और घात अपरिभाषित है ना। वेरी गुड। चलिए, मतलब ये बात आप लोग समझ गए हैं। हमको लगता है कि सभी बच्चे ये बात को समझ जाएंगे। सभी प्रश्न इस मतलब ये वाला प्रश्न नहीं बच पाएगा, बन ही जाएगा, यानी कि मार्क्स यहां से क्लियर होते हैं। देखो, सबसे अधिक डी की पावर देखेंगे कहां है, यहां सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पे है, यानी कि ये डबल डेरिवेटिव है, यानी कि हमारे पास कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2। अब घात के लिए पहले ये भी चेक करते हैं कि कहीं डी वाई बाई डी एक्स वाला फलन कहीं फंसा तो नहीं है। अगर फंस जाएगा किसी फंक्शन के अंदर, फिर घात अपरिभाषित हो जाएगी। देखेंगे जरा, तो देखेंगे कि log के अंदर ये वाला फलन फंस चुका है, log के अंदर फंस गया है, यानी कि घात क्या हो जाएगी। इस केस में हमारी जो घात होगी वो अपरिभाषित होगी। घात हमारी जो है वो अपरिभाषित हो जाएगी, है ना। चलो, अब बात हमारी जो है आप समझ गए हैं। अब हमारी बात आप समझ गए। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। चलो देखा जाए भाई, कुछ प्रश्न हमने आप लोगों के लिए ले रखे हैं, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित अवकल समीकरणों में प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। यानी कि कोटि और घात बतानी है आप लोगों को, है ना। चलो, इन सभी प्रश्नों में कोटि और घात बतानी है, तो जल्दी से भाई बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगी। पहले वाले प्रश्न में आपको ये जो दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0, एकदम नॉर्मल फलन आपको दिख रहा है। यहाँ डी की पावर आपको कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, और इसी की पावर जो हमारी घात हो जाएगी। हमें कोटि और घात दोनों बतानी है इन सभी फलनों में। तो ये पहले वाले में क्या हो जाएगी हमारी, पहले वाले में कोटि कितनी हो जाएगी, पहले वाले में भी कोटि 1 हो जाएगी और घात 1 हो जाएगी, है ना। कोटि 1 हो जाएगी, घात 1 हो जाएगी। दूसरे वाले में जरा बताइए आप लोग, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में भी आप बताइए, ये आप लोगों के लिए जल्दी से बताओ। दूसरे वाले में तीसरे वाले में बताओ क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताइए भाई। दूसरे वाले में और तीसरे वाले में जरा बताइए क्या होगा। हाँ, दूसरे वाले में देखो, सबसे अधिक डी की पावर आपको कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो डी की पावर यहां आपको कितना नजर आ रहा है, 2, यानी कि हमारे दूसरे वाले में कोटि 2 हो जाएगी। घात इसी के ऊपर की होती है, इसी के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि घात 1 हो जाएगी। यानी कि इसमें कोटि तो 2 है, लेकिन जो घात हमारी है वो कितनी है, 1 है। अगर तीसरे वाले में आप बता देंगे तो आपको 2 नंबर दे देंगे, और आप ले जाइएगा 1 नंबर इस वाले का, 1 नंबर इस वाले का, और दिखाइएगा कि आज 1 नंबर हमको मिला, है ना, दिखाइएगा। बताइए लास्ट वाले में, बताइए तीसरे नंबर वाले में बताइए भाई जल्दी से। अनडिफाइंड, राखी कुमारी जी सर 2 और अनडिफाइंड, है ना, कोटि 2 है और घात अनडिफाइंड है। ब्यूटी कुमारी जी ठीक है, विकास कुमार जी ठीक है, वेरी गुड। अब तो एक सीरियल से बच्चों को जब आंसर आता है तो फिर एक सीरियल से आता है स्पीड में, और नहीं तो ऐसे वेट करो तो फिर धीरे धीरे नहीं आता, तो फिर एक सीरियल से स्पीड में आता है। चलिए ठीक है। हाँ, यहाँ पे जरा देखेंगे आप, तो यहाँ ये वाई डबल डैश से आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि वाई डबल डैश का मतलब पता क्या है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। यानी कि ये वाई डबल डैश वास्तव में पता क्या लिखा हुआ है, वास्तव में ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये सबसे हाईएस्ट पावर दिख रही है, तो यही हमारी कोटि हो जाएगी। कोटि हमारी कितनी हो जाएगी, इसमें हमारी कोटि जो है 2 हो जाएगी। और घात के लिए आपको इक्वेशन देखना पड़ेगा। देखो, ई के ऊपर वाई डैश फंस गया है, यानी कि वाई डैश का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो फंस गया है, तो बस घात अपरिभाषित हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। उम्मीद है कि यहां से प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, ये हम उम्मीद जरूर करते हैं आप लोगों से, है ना, उम्मीद जरूर करते हैं। चलिए, इन सभी प्रश्नों में इस वाले केवल प्रश्न को बता दीजिए, बाकी हम आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ देंगे। जल्दी से इस वाले प्रश्न को जल्दी से आप लोग बताइए, इस वाले प्रश्न को। बाकी इन दोनों प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में करना है। तो सर इसमें क्या ही होमवर्क है, 1 सेकंड आंखों से देख कर तो आंसर दे देना है, इसमें होमवर्क वाली कौन सी बात है ना। जल्दी से बताइए, ये वाले में बता दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यानी कि टॉपिक बदल देते हैं, नया टॉपिक लाते हैं, है ना। इसमें 1 नंबर में, पहले नंबर में क्या होगा, हाँ 4 और अनडिफाइंड, है ना, कोटि 4 है और घात अनडिफाइंड है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ कोटि 4 और घात अनडिफाइंड, है ना, अपरिभाषित। चलिए ठीक है, यानी कि सभी बच्चे समझ गए हैं। तो फिलहाल ये सब आप लोगों को होमवर्क में दिए जाते हैं, ये सारे प्रश्न आप लोगों को बना लेने हैं। इन्हीं से आप लोगों को कुछ कुछ प्रश्न मिल जाएंगे, ये सभी प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में बना लेने हैं। देखकर, आंखों से देखकर आंसर दे देना है, आंखों से देखकर आप आंसर दे देंगे, है ना।
इनको सभी को आपको बना लेना है और फिर वही लास्ट वाला है, ये वाला जरा लास्ट वाला जरा बता दीजिए हमारे सामने, और फिर हम लोग चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, यानी कि कुछ नया टॉपिक देखा जाए। इस लास्ट वाले की जल्दी से बता दीजिए आप लोग, जो बच्चा बता सकता है इस लास्ट वाले की जल्दी से बता दीजिए। इस लास्ट वाले की क्या होगी, हमें सिर्फ यहाँ घात बतानी है, तो घात क्या होगी लास्ट वाले की आप जरा एक बार बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ भाई, है ना, जल्दी से बताइए, जल्दी से लास्ट वाले की बताइए, फिर हम लोग नए टॉपिक की तरफ चल देते हैं, है ना, बढ़िया से सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ, लास्ट वाले में केवल घात बताना है, कोटि नहीं बतानी है, केवल घात बताना है। केवल और केवल क्या कह रहा है कि घात क्या होगी, इसकी केवल और केवल घात बतानी, कोटि नहीं पूछ रहा है वो, घात पूछ रहा है। हाँ, अपरिभाषित होगी, है ना। चलिए, मतलब अब आप लोग इस वाले पार्ट को अच्छे से सीख गए हैं, तो 2 मार्क्स यहां से कंफर्म, 2 नंबर कंफर्म, इस वाले टॉपिक से 2 नंबर कंफर्म मान के चलिए, आज की क्लास से 2 नंबर इस वाले टॉपिक से कंफर्म हो गए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस टाइप का प्रश्न आता है, जरा जरा देखिएगा ये किस टाइप का प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये वाला जो हमने प्रश्न लिया है ये बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी नंबर इसी का हो, है ना। तो जरा गौर से समझिएगा कैसे समझाना है, कैसे बनाना है। अब हम लोग क्वेश्चन की टाइप पे आ गए हैं, अब आप लोग आइए थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझा जाए। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर हमारे पास लिखा हुआ a cos x प्लस b sin x, जिसमें a b बिलोंग्स टू r है, अवकल समीकरण इसका का हल है, हमको ये बताना है, इसका क्या हल है ये हमें बताना है। तो चलिए भाई इसको बनाया जाए बच्चों। इस तरह के प्रश्न ना आपको सत्यापित करने वाले प्रश्न आएंगे, आप लोगों को कैसे डील करना है ये आपको समझना है, क्योंकि बाकी तो आप सब लोग बना ही लेते हैं एकदम, है ना, समझदार बच्चे हैं, एकदम बढ़िया से एकदम बना देंगे इनको। y बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है a cos x, है ना, और प्लस b sin x, कुछ ऐसा है। हमको क्या सत्यापित करना है कि ये बराबर 0, यानी कि हमको इसमें सत्यापित करना है कि डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर प्लस का y बराबर 0 होता है, हमको ये सत्यापित करना है ना। चलो क्लियर है, ये बनाओ जल्दी से, इसको बनाया जाए। हम क्या करेंगे, इसको एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जब इसके x के साथ एक बार अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर हमारे पास क्या होगा a, अच्छा cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस का sin x होगा, ये लो माइनस का sin x प्लस b, और sin x का अवकलन क्या होगा, cos x होगा। लो एक बार हमने कर दिया इसका अवकलन, ये हमारे पास इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, dy बाई dx बराबर हमारे पास माइनस का क्या हुआ a sin x हो गया, प्लस का क्या हो गया b cos x हो गया, है ना। अगर इसका पुनः हम लोग अवकलन करें, है ना, पुनः अवकलन अगर करें तो आप बताएंगे सर अगर पुनः अवकलन अगर आप कर देंगे तो फिर काम बन जाएगा। पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, यहां तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई और बटे में dx स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर बराबर, देखो यहां माइनस का a sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, है ना, और यहां cos x का अवकलन माइनस का sin x हो जाएगा, यानी कि प्लस का b, और इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखो ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर, इसको इधर लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर बराबर, जरा देखो माइनस का हमारे पास क्या है, माइनस का a cos x और प्लस माइनस का b sin x आ जाएगा। दोनों में माइनस हम अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर बराबर, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, a cos x प्लस b sin x हो जाएगा। जरा गौर कर लो भैया, a cos x प्लस b sin x हो जाएगा, और इसकी जगह पर ये पूरा किसका मान है, ये पूरा y की वैल्यू है, जरा यहां पे नजर मारो, ये पूरी y की वैल्यू है, तो इसकी जगह पर पूरा y हो जाएगा, यानी कि हमारे पास डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस का, इसकी जगह पे y हो जाएगा, इसको इधर उठा लाएंगे तो माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर प्लस का y बराबर 0 हो जाएगा। यही हमें साबित करना था और यही हमें दिखाना था, तो हमने दिखा दिया, सत्यापित हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया, 2 नंबर हमको मिल जाएंगे। इस तरह के प्रश्न 2 नंबर में आते हैं, है ना, इस तरह के प्रश्न आराम से बना लेंगे हम लोग, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हो जाएगा आराम से। बताइए समझ में आ गया, कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर हमको नहीं समझ में आया, हमने सिर्फ और सिर्फ अवकलन किया। अब आप लोग अवकलन तो आता ही होगा, समाकलन के महारथी, अवकलन से कहां डरेंगे, पार्थ हम समाकलन बनाने वाले हैं, इन छोटे मोटे टॉपिकों से हमको फर्क नहीं पड़ता है ना, इन छोटे मोटे टॉपिकों से हमको फर्क पड़ेगा, हमको नहीं, संभव नहीं, है ना। चलो, है ना, मतलब आप समझ गए बात। चलो अच्छा, इसका दूसरा प्रश्न बच्चों देखा जाए, दूसरा प्रश्न कैसे आता है,
देखो ये वाला प्रश्न, इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या कह रहा है जरा एक बार गौर करो। प्रश्न ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि फलन हमारे पास है y बराबर e की पावर -3x, है ना। अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 6y बराबर 0 का एक हल है। यानी कि हमको सत्यापित करना है, यानी कि सिद्ध करना, वही बात है। एलएचएस बराबर आरएचएस हमको दिखाना है ना। तो दिखा देते, क्या ही दिक्कत है। चलो देखा जाए, इसको बनाओ भाई, आप लोग भी हमारे साथ बनाओ। अब भाई आप लोग भी ट्राई करो, हमसे पहले बनाओ, तब तो भाई हाँ, तब तो विजय है। फोन को रखो थोड़ा सा आगे और कॉपी पेन उठाओ, फोन को ऐसे आगे रख लो और साथ में बनाओ। हमसे पहले बनाओ ताकि स्टेप, हाँ हमसे पहले बनाओ और दिखाओ, तब तो आपकी विजय है कि तैयारी एकदम मस्त है आपकी। हमको ये वाला और ये वाला हम ये सत्यापित करना है, कर देंगे सत्यापित, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग अवकलन करने वाले हैं, तो एक बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर माइनस का 3x है ना। तो इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो e की पावर माइनस 3x का, यानी कि e की पावर x का, तो e की पावर x ही होगा। लेकिन जब माइनस 3x का करेंगे तो माइनस का हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 3 e की पावर माइनस का 3x हो जाएगा। पहली बार हो गया, है ना। दूसरा लेंगे, जब हम लोग दूसरा लेंगे, एक बच्चा कह रहा सर रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड, हम टाइम बताएं अभी कितना टाइम हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 2:28 हो रहा है। अगर रिकॉर्डेड क्लास होती तो टाइम कैसे बता पाते। सबसे बढ़िया ये तरीका होता है टाइम वाला। रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक है। सर जी जो आप होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं कैसे पता चलेगा गलत बनाते हैं कि सही बनाते हैं, आंसर नहीं देते हैं। वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज में ऑलरेडी पहले करवाए जा चुके हैं, आपने उसकी नोट्स भी बनाई होगी। जो क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं वो सभी प्रश्न एनसीईआरटी के होते हैं, एनसीईआरटी होते हैं या एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, वो सभी प्रश्न आप लोगों को पहले बनवाए जा चुके होते हैं और वो उनकी आप नोट्स बना रखे होंगे। अगर सही से ईमानदारी से अगर आपने मेहनत की होगी तो आप नोट्स बना रखे होंगे, उन्हीं से आंसर मिलेगा उनका, है ना। चलिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और पुनः इसका अवकलन हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, पुनः जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ पे हमारे पास कितना है, माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x, इसको दोबारा करेंगे तो माइनस 3 e की पावर माइनस 3x इंटू में माइनस 3x का दोबारा करेंगे तो माइनस 3 और आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का गुणा 9 हो जाएगा, e की पावर माइनस 3x हो जाएगा, है ना, e की पावर माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमने अवकलन कर लिया है, अब हमको सत्यापित करने की बारी है। हमारे पास अवकल समीकरण क्या दिया गया है कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, है ना, माइनस का 6y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो अब इसमें हम एलएचएस लेंगे और आरएचएस हमको दिखाना है। हम यहां से लेंगे क्या, एलएचएस लेंगे और आरएचएस हम दिखाएंगे। एलएचएस ले लो भाई, एलएचएस डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 6y। हमने एलएचएस ले लिया, हमको आरएचएस साबित करना है। इसका मान ये रहा, कितना है, इसका मान 9 e की पावर माइनस 3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, ये रहा, डी वाई बाई डी एक्स का मान है माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x, e की पावर माइनस 3x माइनस 6 और y का मान कितना है, ये लो, e की पावर माइनस 3x है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 9 e की पावर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 e की पावर माइनस 3x माइनस 6 e की पावर माइनस 3x। अब यहां जरा देखो, अब तो दिख ही गया होगा सर, माइनस का 6 3 9 प्लस का 9 कट गया, 0 आ गया, यानी कि यही हमारा क्या है, यही आरएचएस है। सिद्ध हो गया ना, एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया। बच्चों इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरा देख लीजिएगा भाई। इस तरह का अगर प्रश्न आएगा तो आप लोगों को बना लेना है, अच्छे से बनाना है, कहीं गड़बड़ ना होने पाए, है ना, ठीक है। गुरुजी चैप्टर 7 का 1 शॉट लीजिए। हाँ चैप्टर 7 का यानी कि समाकलन का ना, 1 शॉट नहीं। हम आप लोगों को बता दें कि एक क्लास आने वाली है महा मैराथन, 12 घंटे की क्लास आएगी और इसकी तैयारी अभी से चालू हो गई है। 12 घंटे की महा मैराथन। अगर आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा और चाहते हैं कि रिवीजन हो जाए एक ही दिन में, तो एक दिन आपको बस कस के बैठना पड़ेगा, मन में एक दिन इच्छा, मतलब एकदम दृढ़ इच्छा बनाकर बैठना पड़ेगा, अमरेंद्र बाहुबली बनना पड़ेगा उस दिन आप लोगों को, है ना, उस दिन बनना पड़ेगा आपको और सारे रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है बीच बीच में ब्रेक होगा, आप 2-4-10 मिनट के लिए ब्रेक होगा, फिर आप लोग फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 12 घंटे की क्लास होगी। बस आप लोग साथ दीजिएगा, एक ही दिन में पूरा छाप दिया जाएगा, है ना। चलिए बताइए, बन गया था ना, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से भाई कमेंट करो, फटाफट जल्दी से कमेंट करो कि हाँ सर समझ गए हम बात। जल्दी से बताओ, ये इस तरह का प्रश्न आएगा तो बन जाएगा ना, जल्दी से बताओ। हाँ
इस तरह का प्रश्न आएगा तो बना ले जाएंगे कि नहीं बना ले जाएंगे, बताइए भाई। सर 24 घंटे का क्लास कैसा रहेगा? मारने पे तुले होगा। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो तुम, हम मर जाएं? क्या चाहते हो? 24 घंटे का क्लास है, 24 घंटे का क्लास करोगे हैं? चलो ठीक है। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है। चलिए अब नया टॉपिक चला जाए, नया नया टाइप जरा देखा जाए। अब यहां से बच्चों प्रश्न बनना स्टार्ट हुए, बढ़िया वाले प्रश्न, यानी कि यहां से एक प्रश्न फिक्स है। शॉर्ट प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, एक प्रश्न यहां से फिक्स है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और सब्जेक्टिव भी बन सकता है। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बन सकते हैं। तो यहां ये वाला टॉपिक, जो ये वाला टाइप है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये वाला टाइप, यहां से 2 मार्क्स इस टाइप से क्लियर है। वो चाहे तो ऑब्जेक्टिव हो वो भी प्रश्न बनेगा, शॉर्ट है वो भी प्रश्न बन सकता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट दोनों प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं। तो मार्क्स को हम लोग मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इन मार्क्स को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। बच्चों ये वाला हमारे हिसाब से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी अगर इसको इंपॉर्टेंट दीजिएगा तो अच्छा रहेगा भाई, है ना। चलो बनाया जाए। देखो हमारे पास प्रश्न है, हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। हाँ चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वाला टाइप क्या होता है, इसमें परिवार एक तरफ कर दिया जाता है, यानी कि x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ कर लिए जाते हैं। हमेशा यही होता है कि x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ होते हैं। देखो जरा यहाँ पे y dx लिखा हुआ है और यहाँ पर x y dx है, तो क्या करेंगे, dx dx एक तरफ, y वाले एक तरफ, यानी कि इसको उठाकर इधर और इसको उठा के इधर लाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y dx है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x y dx बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एक्स डीवाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स डीवाई हो जाएगा। आप जानते हैं कि यहां पे देखो जरा कॉमन क्या मिल रहा है, जरा एक बार नजर मारो तो यहां आपको दिखेगा y और dx दोनों में सेम है, तो y और dx आप ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास यहां बच जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस यहां क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, बराबर यहां हमारे पास x dy तो है ही, है ना। अब क्या करेंगे, इस y को इधर और इस x को इधर, ये y इधर चला जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा, यानी कि ये इधर और ये y इधर। ध्यान समझिएगा, हमारे पास है dx और आगे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस x लिखा हुआ है अपान में, ये गुणा में x है, भाग में आ जाएगा dx हो जाएगा, है ना, बराबर ये भाग में चला जाएगा, यानी कि 1 अपान y और dy हो जाएगा। ठीक है, इसको चाहो तो सीधा कर लो, चाहो तो डायरेक्ट समाकलन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट दोनों तरफ समाकलन करने पर, आप ऐसी सिर्फ इतना लिख दीजिए कि समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, जब हम लोग समाकलन करेंगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपान में x इंटू में dx बराबर इधर हो जाएगा 1 अपान में y इंटू डी वाई, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब यहां पे देखो अलग अलग करेंगे इसको, जैसे अलग अलग करेंगे तो 1 अपान एक्स dx हो जाएगा माइनस x बटे x हो जाएगा, x बटे x dx हो जाएगा बराबर 1 अपान y और dy होगा, है ना, 1 अपान y dy होगा। आगे प्रश्न को बनाया जाए, आगे प्रश्न को जरा बनाया जाए। देखो देखो आगे क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो हमारे पास अब ये 1 अपान एक्स का अगर समाकलन करेंगे तो log x हो जाएगा, यहाँ x से x कटेगा, ये x से x कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो हमारे पास सिर्फ रहेगा 1 का अगर समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, x होता है। ठीक है, और प्लस हम लोग कोई एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे, क्योंकि x की तरफ ही कांस्टेंट को जोड़ा जाता है। 1 अपान y dy है, यानी कि यहाँ सिर्फ y हो जाएगा, है 1 अपान y है ना, तो log y हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, log y हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम जरा क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान दो, हम क्या करने वाले, इन दोनों को उधर भेजेंगे, इन दोनों को उधर भेजेंगे और इसको उधर उठा लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, log x माइनस का log y बराबर, माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x और प्लस का c उधर जाएगा तो माइनस का c हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जरा देखो log m माइनस log n, यानी कि log m अपान n, x बटे में y हो जाएगा और बराबर यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस c, है ना। जब एंटी लॉग लेंगे, जब एंटी लॉग लेंगे तो यहां से लॉग हटेगा, ये सारी वैल्यू e की पावर में चली जाएगी, ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। यानी कि x, ये फार्मूला या तो फिर समझ लो फार्मूला है x बटे y बराबर, ये पूरा e की पावर में चला जाएगा, e की पावर में हमारे पास x माइनस c हो जाएगा। जब एक तरफ लॉग होता है और एक तरफ लॉग नहीं होता, या लॉग को अगर हटाना चाहते तो ये फार्मूला होता है ना। इसको हमने जब बता रहे थे तो बहुत बार बताया, बहुत बार समझाया भी, ये होता है फार्मूला, ये वैल्यू e की पावर में चली जाती है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा अलग अलग करेंगे, यानी कि x अपान में y बराबर, जरा देखो इसको अलग अलग करेंगे तो ये e की पावर x इंटू e की पावर माइनस में c हो जाएगा, है ना, e की पावर माइनस का c हो जाएगा। ये माइनस का c क्या करिए, ये पहले तो ये y को उधर भेजो,
ये y उधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास y और e की पावर x इंटू e की पावर माइनस c, है ना। अच्छा, ये भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की जगह पर एक कोई नया कांस्टेंट लिया जा सकता है, क्योंकि अवकल समीकरण में हम बताते थे कि आपको नया कांस्टेंट लेना पड़ेगा, यानी कि कांस्टेंट एक ही लेना है, वो चाहे जितना बदलता चला जाए, एक ही कांस्टेंट लास्ट में लेना होता है। यानी कि फाइनल कांस्टेंट अगर हम लेंगे तो इसकी जगह पर कैपिटल सी का यूज कर देंगे, तो x बराबर हमारे पास क्या होगा, इसकी जगह पर कैपिटल सी यूज कर देंगे, कैपिटल सी, और यहां रहेगा y और यहां हो जाएगा e की पावर x, यानी कि ये वाला हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। x बराबर हमारे पास हो जाएगा x बराबर c y e की पावर x हो जाएगा। बताइए कैसे पता चलेगा, समाकलन करना ही है, समाकलन करना ही है, कैसे पता नहीं चलेगा, करना ही समाकलन है, अवकल समीकरण में करना ही समाकलन है, आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना है, अवकल समीकरण ज्ञात करना यानी कि समाकलन आपको करना ही पड़ेगा। जो dy बाई डी एक्स है वो हट जाना चाहिए, dy बाई डी एक्स ये जो लगा होता है, ये d और मतलब जो dx है वो dy है, वो हट कर एक अवकल समीकरण बनना चाहिए, मतलब व्यापक हल जो बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। उसके लिए आपको समाकलन करना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस प्रकार का अवकल समीकरण बनाएं, आपको करना ही पड़ेगा, समाकलन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, जान लो, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। ये पूरा फॉर्मेट है, इस तरह का पूरा फॉर्मेट है, पूरा सेम फॉर्मेट है। कैसे बताते हैं एक बार, हमने फिर बताते हैं कैसे किया हमने। पहले आपको हमेशा यही करना है कि x वालों को एक तरफ और y वालों को एक तरफ कर लेना, हमेशा की बात, हमेशा यानी कि हमेशा आपको ये करना है। अगर ऐसा फॉर्मेट है तब y dx माइनस x dy, देखो यहाँ dx था यहाँ dx था, दोनों को एक तरफ किया, इसको उधर भेजा, यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो हम y dx कॉमन मिल रहा था तो y dx कॉमन लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस यहाँ x बचा, यहाँ x dy था, अब x को फिर इधर y को फिर इधर, क्योंकि एक शकल वाले एक तरफ, यानी कि ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया, दोनों तरफ समाकलन कर दिया, समाकलन करने पर इनको अलग अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ये तो अलग था ही, है ना। अब 1 अपान x का समाकलन log x हो गया, यहाँ x से x कटा 1 का समाकलन माइनस x, और x इस तरफ ही कांस्टेंट को जोड़ा जाता है तो प्लस c हो जाएगा, log y हो जाएगा, इन दोनों को उठाकर उधर फेंक देंगे, है ना, और इसको उधर ले आएंगे तो माइनस का log y हो जाएगा, log m माइनस log n, log m अपान n। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये फार्मूला लिख सकते हैं, हमारे पास फार्मूला यहाँ क्या होता है, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log a, है ना, log a बराबर यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है b, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला हो जाता है, जब हम न्यूट्रल करेंगे तो a बराबर होता है, ये जो वैल्यू है ये e की पावर में लग जाती है, यानी कि e की पावर b हो जाती है, ये इसका फार्मूला है। आप चाहें तो ये फार्मूला नोट कर सकते हैं, ये इसका फार्मूला है, इसी का फार्मूला है। अगर ये फॉर्मेट लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये फार्मूला है। जरा देखो, अगर आप ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको हमने 2-3 प्रकार से भी समझाया है। एक फॉर्मेट आपको ये भी याद रखना है, दूसरा हमने बताया था ये भी आपको याद रखना है, अगर e की पावर में कहीं पर log लगा हुआ है, कुछ ऐसा लगा हुआ है, तो ये e की पावर से log न्यूट्रल हो जाता है, सिर्फ x बन जाता है। हमने बताया था ये वाला भी फॉर्मेट आपको, ये वाला फार्मूला भी याद करना है। अगर e की पावर में log x लगा है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। ये सब फार्मूले आपको भाई एग्जाम में याद करके जाएंगे तभी तो सभी प्रश्न बना पाएंगे, नहीं तो फिर कैसे बना पाएंगे, है ना। हाँ, इनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। अच्छा, सेम क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ जो माइनस दिख रहा है, यहाँ अगर माइनस है, अगर यहाँ प्लस हो जाए तो क्या आपको कोई तकलीफ होगी? देखो यहाँ पे ये प्लस है, सिर्फ माइनस का फर्क पड़ा है, सिर्फ माइनस का फर्क पड़ा है, और बाकी सारा प्रश्न सेम है। तो अगर बाकी सारा प्रश्न सेम है तो इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करना है। बाकी सारा प्रश्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। हाँ, और एक बात और, कांस्टेंट हमेशा आपको एक ही लेना है, चाहे वो कैपिटल सी ले लीजिए, चाहे वो कैपिटल ए ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कांस्टेंट बदलते रहेंगे लेकिन आपको हमेशा सेलेक्ट एक ही करना है। लास्ट में जाकर हमेशा एक ही कांस्टेंट होगा। जैसे कहीं पर अगर मान लो आने लगा कांस्टेंट में 1 अपान माइनस का सी, तो इसकी जगह पर भी आपको कैपिटल ए यूज कर देना है या कैपिटल सी यूज कर देना है, लेकिन इस तरह का कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जगह पर सिर्फ एक लेना है, ठीक है। इसको होमवर्क में आपको ट्राई करना है, सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस का साइन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न जरा देखते हैं। ये वाला प्रश्न कैसे बनाएंगे? देखो सेम टाइप, सब कुछ सेम है, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे जरा बताओ। देखो हमने बताया है, हमने बार बार बताया है, क्या बताया है, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, है ना। चलो हमारे पास ये, जब ये इसको इधर ले जाएंगे तब क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dy हो जाएगा, है ना। और ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। अच्छा, प्लस का ना ले जाओ उधर, हम डायरेक्ट इसको करना बताते हैं, डायरेक्ट बताएं, थोड़ा सा हल्का सा डायरेक्ट करें, तकलीफ तो नहीं होगी। तकलीफ क्या है कि अगर इस तरह का आपको फॉर्मेट दिखे तो ये वाला इसके नीचे, y वाला y के नीचे, x वाला x के नीचे कर दिया जाता है डायरेक्ट। कैसे जरा देखो, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर dy प्लस ये इसके नीचे हो जाएगा, यानी कि 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर में 0 हो जाता है। डायरेक्ट तरीका है ना, डायरेक्ट तरीका 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 0 हो जाता है ना। देखो ये कैसे हुआ, आप कुछ बच्चे पूछेंगे सर कैसे हुआ, हम आप लोगों को शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है एक्स डी वाई लिखा हुआ है और प्लस वाई डी एक्स लिखा हुआ है बराबर 0 लिखा हुआ है ना। तो इसमें अगर बट्टे में लाने के लिए पता क्या करते हैं, यहाँ x दिख रहा है यहाँ y दिख रहा है, तो दोनों में x y से कर देते हैं भाग, इसमें भी x y से करते हैं भाग, इसमें भी x y से करते हैं भाग। 0 में भाग करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ x से x कटेगा, यहाँ y से y कटेगा, तो ऑटोमेटिक आ जाता है 1 अपान वाई डी वाई प्लस 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर 0 आ जाता है। जब इधर 0 होगा तब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इधर आपको 0 दिखाई दे रहा है तो आप y वाला y के बट्टे में कर सकते हैं और x वाला x के बट्टे में कर सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं अगर डायरेक्ट करना चाहें तो, नहीं तो पहले फिर इसको इधर ले जाइए है ना, फिर ये गुणा वाला फिर भाग में लाइए, भाग वाला गुणा में ले जाइए, फिर लंबा होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमारी बात आप सीख गए हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ क्या कर देंगे हम, समाकलन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन जैसे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा डी वाई और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx बराबर में 0 हो जाएगा। जब समाकलन करेंगे सूत्र है 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र है साइन इनवर्स y का, प्लस ये सूत्र है साइन इनवर्स x का, बराबर यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ेगा c। इसको थोड़ा सा सीधा कर देंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बस यही बच्चों हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये वाला फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। बताओ, डायरेक्ट आपको बनाना है क्योंकि अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, हमको 3 घंटे में पेपर हल करना है। और अगर पूरा पेपर अगर आपको आ रहा है, पूरा पेपर अगर आ रहा है तो टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चों को सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता है, जो वास्तव में हम बता रहे हैं, क्योंकि हम भी कंपटीशन की तैयारी किए हुए हैं। बहुत बच्चों का वास्तव में सिलेक्शन इस वजह से नहीं होता है क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप सवाल बना लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सवाल समय पर बना लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझे, आपको अगर सवाल समय पे बनाना नहीं आता तो फिर आपको बनाना नहीं कहते हैं। फिर अब मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव हैं, आप उनको ही बनाने में करीब 1.5 घंटा लगा दिए, फिर आपको 30 लघुत्तरीय प्रश्न भी बनाना है, उसमें भी 1.5 घंटा चला गया, तो आपका 20 नंबर का तो यही ऐसे छूट गया। आपके पास 3 घंटा 15 मिनट है, यानी कि हर एक घंटे में आपको उतने ही अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि समय को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो थोड़े से तो भाई हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर मैथ में 100 में से 100 लाना है, टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। क्या करें सर, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं 5 नंबर वाला एग्जाम में लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ेगा। जब सब पूरे आप बुक ही से पढ़ा रहे हैं तो बुक से तो बनेगा ही सारा। एनसीईआरटी में आप कोई भी क्वेश्चन मिला लीजिए, आपको मिलेगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में मिला लीजिए, मिलेगा। और जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है वो भी लिए जाते हैं, है ना। चलिए, समझ गए बात हमारी, रिपीट करें। देखो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा फॉर्मेट आपको दिख रहा है इधर 0 है, तब भी आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर इधर 0 है तो x वाला x के बट्टे में, y वाला y के बट्टे में कर सकते हैं डायरेक्ट। 1-2 स्टेप से आप बच जाएंगे, 2 स्टेप आपको कम करने पड़ेंगे। ये हो गया, बस समाकलन कर दिया। देखो y वाला y के नीचे आ गया, x वाला x के नीचे आ गया, समाकलन कर दिया, फार्मूले बन गए, फार्मूला लगा दिया, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा, है ना। नेक्स्ट जरा देखो, ये वाला सेम फॉर्मेट आ गया, इधर 0 दिख गया। अब इधर 0 दिख गया तो आपको हमारी ट्रिक याद आ गई होगी, अच्छे से याद आ गई होगी हमारी ट्रिक, है ना। हमारी ट्रिक याद आ गई होगी। तो हमने क्या बताया, tan y dx प्लस tan x dy है। आप कैसे जरा ट्रिक बनाएंगे जरा बताओ। हमने बताया था x वाला x के नीचे, y वाला y के नीचे, यानी कि 1 अपान में ये tan x नीचे आ जाएगा, ये लो 1 अपान tan x, यहाँ dx हो जाएगा, प्लस y वाला y के नीचे हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपान tan y इंटू dy हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, है ना। हम 2 स्टेप से बच गए। अब क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, यहाँ लिख भी देंगे। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो अच्छा 1 अपान tan क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा cot x dx हो जाएगा, है ना, प्लस 1 अपान tan y, यानी कि क्या हो जाएगा, cot y हो जाएगा, cot y dy हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा आप लोगों को बताना है कि cot x का समाकलन क्या होता है। देखते हैं कितने बच्चों को फार्मूला याद है, जल्दी से बताओ। cot x का समाकलन क्या होता है, कितने बच्चे बता पाएंगे, जल्दी से बताओ भाई। हम देख लेते हैं भाई, हाँ कितने महारथी यहाँ हैं जो ये फार्मूला याद किए हुए हैं cot x वाला। कोई है कि हम ही बताएं, कोई है कि हम ही बताएं। देखो ठीक है, चलो कोई बात नहीं याद आ रहा तो हम याद दिला देते हैं आप लोगों को। cot x का समाकलन होता है log sin x। cot x का समाकलन क्या होता है, log sin x। यहाँ cot y है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा log sin y हो जाएगा,
बराबर इधर कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे, कैपिटल सी जोड़ देंगे, log m प्लस log n यानी कि log mn हमारे पास यहां हो जाएगा log sin x इंटू में log सॉरी mn log sin x इंटू में sin y हो जाएगा, है ना, बराबर में c हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर इधर से अगर ये log हटाएं तो ये पावर e में चली जाएगी, e की पावर में, अभी फार्मूला बताए थे सेम सेम। तो अगर आप हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि sin x इंटू में sin y, तो आप कहेंगे सर ये e की पावर में c हो जाएगी। और जैसे e की पावर में c होगी बच्चों, तो इसकी जगह पर आप कोई नया कांस्टेंट यूज कर दीजिए, इसकी जगह पर आप कोई नया कांस्टेंट यूज करके एक बड़ा सा दे दीजिए। तो हम कैपिटल c दे देते हैं क्योंकि हमें कैपिटल c अच्छा लगता है, तो हम यहां दे देते हैं इसको sin x इंटू में sin y बराबर कैपिटल में c हो जाएगा। और यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लो, यही वाला हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ, आप इसको लॉग हटा दीजिए, ऐसा बना दीजिए, ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर फार्मूला का पीडीएफ नहीं आया है, फार्मूला आप लोगों को बनाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। नहीं आप इतने आलसी हैं कि आप अपने मन से लिखेंगे नहीं तो याद भी नहीं करेंगे। अगर हम बना के दे भी देंगे तो अभी तब भी आप याद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत आलसी है ना, बहुत ज़्यादा आलसी हैं। आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा, बनाकर लिखना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। याद नहीं करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो भाई बनाओ, याद करो, खुद से लिखो, खुद से याद करो। लिखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, लिखते लिखते ही याद हो जाएंगे। तो इस वजह से लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए, ये रहा, कैसे बनाएंगे। अब इस तरह के हम प्रश्न आप लोगों को देने वाले हैं होमवर्क में। देखो ये वाला प्रश्न जल्दी से बनाओ, कैसे बनाएंगे। बराबर आपको जीरो दिख रहा होगा, बराबर आपको जीरो दिख रहा होगा, तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। y वाला y के नीचे, x वाला x के नीचे, यानी कि ये y नीचे आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपान में y प्लस ये वाला x इसके नीचे लिख सकते हैं, यानी कि dx अपान में x बराबर में जीरो। समाकलन कर दिया जाए। क्या क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे जरा, देखो जरा, यहां जब समाकलन करेंगे तो हमारे पास 1 अपान y और dy होगा, है ना, प्लस यहां हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपान x dx होगा, बराबर में जीरो होगा। अच्छा 1 अपान y dy यानी कि हमारे पास यहां क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, प्लस 1 अपान x यानी कि log x हो जाएगा, बराबर में c हो जाएगा। वाह भाई वाह। log m प्लस log n यानी कि log mn, log हमारे पास x y हो जाएगा, बराबर में c हो जाएगा। ये log हटाएंगे तो ये e की पावर में चला जाएगा, यानी कि x y बराबर e की पावर c हो जाएगा। इसकी जगह पर कोई एक नया कांस्टेंट यूज कर देंगे, बन गया क्वेश्चन, आंसर आ गया। यानी कि क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई बराबर कैपिटल का सी यूज कर देंगे, बस यही आंसर, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर। देखो इस तरह के प्रश्न 2 नंबर में आते हैं, एक बार जरा देख लो, एक बार इसे जरा गौर से देख लो, है ना। जरा देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना, प्रश्नों को बनाने में कहीं देर ना हो जाए। बताइए, अब तो समझ गए होंगे फॉर्मेट, अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सर आजकल नींद बहुत आता है, नहीं नींद कहाँ है, जब मन से करेंगे ना, जब मन से साथ में पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगा। और हमने एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई बच्चों, बात मानिए, फॉलो करिएगा, वो देखिए फिर लगती है कि नहीं लगती। जब भी पढ़ने बैठिए ना, कुछ खाते रहिए, तो आपकी सेहत भी ठीक ठाक हो जाएगी, मतलब ठीक ठाक हो जाएंगे। अगर आप दुबले पतले हैं तो ठीक ठाक हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बोल भी नहीं पाएगा, केवल आप ऐसे देखिएगा क्या चाहते हो। एक बार अगर देखिएगा ना तो वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, भैया आप जाइए, हम चले जाएंगे शांति से ना, तो सेहत भी ठीक हो जाएगी और पढ़ने भी मन लगेगा। हाँ, पढ़ते टाइम आप कुछ लेके बैठिए और उसके बाद देखिए मन नहीं उठेगा, क्योंकि एक जो माइंड है ना वो डाइवर्ट रहेगा खाने में। ऐसे क्या होता है, एक माइंड दूसरा को सोचने लगता है, आपको ये कहने लगता है कि अरे हो गया टाइम, चलो चलो हो गया, बाहर लेके जाने लगता है ना। तो इस वजह से माइंड को डाइवर्ट करना है तो यहाँ दांतों पे डाइवर्ट करिए। चलो नेक्स्ट, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, जल्दी से देखो। ये वाला प्रश्न बच्चों अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे जरा बताओ। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे गुरुजी। देखो भाई बढ़िया सा प्रश्न है ये वाला, बनाया जाए, इस वाले प्रश्न का सलूशन किया जाए। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर में x माइनस वाई, कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग करेंगे, यानी कि हमारे पास dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर e की पावर x माइनस e की पावर y है। कैसे तोड़ेंगे, देखो इसको हम तोड़ेंगे ऐसे, e की पावर x में अलग कर लेंगे और e की पावर माइनस y में अलग कर लेंगे, क्योंकि भाई गुणा में घात जुड़ जाती है ना, तो हम लोग इसको ऐसे अलग अलग कर लेंगे, है ना। देखो e की पावर x अलग हो जाएगा, माइनस e की पावर अलग हो जाएगा, ऐसा, क्योंकि गुणा में घाते फिर जुड़ाएंगे, यानी कि फिर ये बन जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, y वाले को उठा के इधर ले आएंगे, x वाले को इधर लेके चले जाएंगे, काम बन जाएगा। देखो ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि e की पावर y हो जाएगा, dy हो जाएगा। ये भाग में dx उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि e की पावर x dx हो जाएगा। अब तो बन गया, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ हो गए, वाह भाई वाह। समाकलन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर
करो समाकलन भाई। जब समाकलन करेंगे हम तो e की पावर y dy बराबर e की पावर x इंटू डी एक्स हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। e की पावर y dy बराबर e की पावर x dx, कुछ ऐसा बनेगा। समाकलन करो e की पावर y का e की पावर y और e की पावर x का बच्चों e की पावर x का ऐसे लिखेंगे e की पावर y बराबर e की पावर x और कांस्टेंट जोड़ देंगे x की तरफ प्लस का c, बस हो गया, कुछ नहीं करना, बस यही आंसर। बढ़िया सवाल है, मस्त है कि नहीं है। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब बताइए ये फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे बच्चों, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट जल्दी से बताओ। इस तरह का प्रश्न अगर आएगा तो आपसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना, बनेगा कि नहीं बनाएगा। अरे मोटी हो जाएंगे सर जी, मोटी हो जाएंगी, मोटी ज्यादा मोटी नहीं होंगे, इतना भी ज्यादा मोटी नहीं होंगे कि चल नहीं पाएंगे, इतना मोटी थोड़ी होंगे, बस हाँ थोड़ा सेहत आ जाएगी, हेल्थी हो जाएंगे थोड़ा सा। देखने में लोग डरेंगे, फिर बोलने से डरेंगे कि हाँ कोई अगल बगल भटकेगा नहीं, फिर ना, मतलब लिमिट में बोलेगा, औकात में बोलेगा फिर वो आपसे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताओ, एक बार टॉपिक पे आओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न जरा देखा जाए कैसा प्रश्न है। कुछ ये वाला प्रश्न है बच्चों, अब हम आप लोगों को होमवर्क देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब आप होमवर्क में कुछ प्रश्न बनाएं, है ना। हम ये चाहते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में बनाएं। ये प्रश्न हम देंगे इस बार, इस प्रश्न को हम सजेस्ट करेंगे कि ये हमारी तरफ से हो सकता है कि एग्जाम में एज इट इज देखने को मिले, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैक्सिमम केस में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम केस में पूछे जाते हैं। तो हम ये सजेस्ट कर रहे हैं हमारी तरफ से, ये वाला प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में बनाना है ना, होमवर्क में आपको बनाना है, ठीक। बढ़िया सा प्रश्न है, आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा, है ना, ठीक है। और दे दें, अच्छा होमवर्क और दे दें, अच्छा होमवर्क और दे देते हैं। ये पहला ये वाला प्रश्न आप लोगों को बनाना है ना, और दूसरा हम अपने मन से होमवर्क आप लोगों को दे रहे हैं, कुछ आप लोगों को इसी तरह के फॉर्मेट के प्रश्न लेके हैं ताकि आप घर में बना पाएं। दूसरा ले लीजिए आप मतलब क्वेश्चन, ये वाला भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी जरा बनाने का प्रयास करिएगा कि सेक स्क्वायर वाई है, सेक स्क्वायर वाई tan y dy, सेक स्क्वायर वाई tan y dy, ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है बच्चों, एक्सरसाइज का है। सेक स्क्वायर वाई tan y dy प्लस सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे x है, सेक स्क्वायर x tan y dy प्लस सेक स्क्वायर y, है ना, सेक स्क्वायर y, और यहाँ क्या है, यहाँ है tan x dx बराबर 0। इस प्रश्न को भी आप बनाने का प्रयास करिएगा, इस प्रश्न को भी आप बनाने का जरा प्रयास करिएगा, है ना, ठीक है। हाँ और प्रश्न दे दें, और जरा लीजिए भाई, एक प्रश्न और दे देते हैं, तीसरा प्रश्न आप लोगों को, बढ़िया सा प्रश्न ये वाला भी है, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। y dx हमारे पास है, y dx प्लस का x dy बराबर xy ब्रैकेट में dy माइनस x, xy ब्रैकेट में dy माइनस का dx। इस वाले प्रश्न को भी आप लोग बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। हाँ और इनको बना जरूर लीजिएगा, बिना बनाए ना आप काम चलने वाला है नहीं, देखो भाई बिना बनाए काम नहीं चलेगा, तो इस वजह से आपको भाई बनाना पड़ेगा, देखो है ना, बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। इस तरह के अगर प्रश्नों में अच्छे नंबर लाना है तो आपको प्रश्नों को थोड़ा सा डील करना आना चाहिए। और कल वाला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो प्रश्न जरूर आएगा। बच्चों आप लोगों के लिए हम एक दो प्रश्न और देना चाहते हैं ताकि एनसीईआरटी से कुछ प्रश्न दे दें और ताकि आप लोगों को आंसर में दिक्कत ना हो। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी से हैं, आपको मिल जाएंगे बुक में, देख लीजिएगा। और एक प्रश्न थोड़ा अच्छा सा प्रश्न देंगे ताकि आप लोग उसको घर में ट्राई जरूर करें, है ना। चलिए हम दे देते हैं, होमवर्क में इस तरह के प्रश्न अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। तो हम दे देते हैं एक दो प्रश्न होमवर्क में आपको, जो हमें लगता है कि बढ़िया प्रश्न है। जैसे कि ये वाला प्रश्न है, इसको भी आप लोग बनाने का ट्राई करिएगा। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई और साथ में क्या लिखा हुआ है dx बराबर 0। इस वाले भी प्रश्न को आप बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हाँ इस वाले भी प्रश्न को बनाने का जरूर प्रयास करिएगा, बढ़िया सा प्रश्न है बच्चों, जरूर बनाइएगा, इसको जरूर बनाइएगा, ठीक है। इतने प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में बनाने हैं, और अगर बना सकते हैं आपको जो अच्छा लगे वो प्रश्न अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो जरूर ट्राई करिएगा, लेकिन इनको होमवर्क में जरूर बनाइएगा। इन्हीं प्रश्नों में हो सकता है कि प्रश्न आप लोगों को एज इट इज देखने को मिल जाए, है ना। ये सब आप लोगों को होमवर्क में दिए जा रहे हैं, इनको होमवर्क में बनाना है, ठीक। चलो अच्छा एक बात और, जरा एक दो प्रश्न अगर हम और दे दें,
तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये वाला भी प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है। ट्राई करेंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं बन गए, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। सेम वैसा ही पैटर्न ये वाला भी है, ये भी आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है। नहीं बनेगा तो फिर बताया जाएगा। चलिए, है ना। बताइए बच्चों, आज वाली क्लास में आप लोगों को कितना नंबर का क्लियर हुआ, और हम ये बताते हैं अगर आज की क्लास आपने पूरी ईमानदारी से की है, पूरी मन से की है, तो आज की क्लास से आपको 5 नंबर एकदम फिक्स हुए। 2-3 नंबर कोटी वाले सवाल से हो गए और 2 नंबर इस वाले टॉपिक से क्लियर यानी कि कंफर्म हो गए, है ना। और यानी कि अभी 2-4 नंबर की और प्रैक्टिस करनी है कल वाली क्लास में, फिर 3-4 नंबर की परसों वाली क्लास में। एकदम कंफर्म यानी कि एकदम कंफर्म हो। जरा बताइए कितने बच्चों को आज की क्लास में कितने % समझ में आया? जल्दी से एक बार जरा जो भी डाउट है जल्दी से बता दीजिए, नहीं फिर हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जो आपको डाउट आ रहा है या कोई दिक्कत है अभी भी बता दीजिए, तो हम इसको आज संज्ञान में ले लेंगे, फिर कल उस पर हम लोग सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए भाई कितने बच्चों को क्लियर हो गया है, या कहीं भी अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से बताइए, हम आप लोगों का कमेंट अब देख रहे हैं। बताइए सर, पेज नंबर बता दीजिए। एक्सरसाइज ही बता देते हैं, एक्सरसाइज है 9.4, है ना। 9.4 के क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एक्सरसाइज एनसीईआरटी के, न्यू एनसीईआरटी है, 9.4 में देख लीजिएगा, ठीक है। 50% सर, 80%, 60%, खुशी गुप्ता जी 100%, रोबिन जी, ज्योतिषी जी सर 200%। हाँ, मेरा नहीं हुआ है सर क्लियर, कोई बात नहीं, कल हम फिर से अभी देखेंगे। जो प्रश्न होमवर्क में दिए हैं ना, उनमें भी से 2-3 से प्रश्न आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे, फिर नया टॉपिक चलेंगे, ठीक है। कल हमें अभी एक बार और इसको डिस्कस करेंगे, तब आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नो डाउट सर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, ठीक है। मतलब मैक्सिमम बच्चों का है कि आ गया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों का दिक्कत है। लेकिन चलिए, कल जब हम इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा बताएंगे तो फिर से हम एक बार डिस्कस कर देंगे, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आप लोग जाइए और थोड़ा सा जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको बनाने का प्रयास भी करिएगा, थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का रेस्ट कर लीजिए फिर, क्योंकि माइंड फ्रेश रहेगा तभी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो थोड़ा सा फ्रेश, मतलब माइंड को फ्रेश कर लीजिए, थोड़ा सा खेल कूद लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास करिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखने का जरूर प्रयास करिए, और हाँ, सपना जरूर देखिए, क्योंकि माँ बाप के सपने को हम ही लोगों को पूरा करना है, और हम लोग पूरा करेंगे तभी जब हम लोग दृढ़ संकल्पित होंगे, यानी कि किसी सपने को दिमाग में संजो कर रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अवकल समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी बात करें एग्जाम में, तो एग्जाम में इस चैप्टर से भी 10 से 15 मार्क्स का आता है, और जो इस चैप्टर को अगर कर लेगा तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो तो 100% क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव आते हैं बहुत ईजी आते हैं और कंफर्म आते हैं। यानी कि इस चैप्टर से कोटि और घात निकालने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आना फिक्स है और जिनका बनना भी फिक्स है, यानी कि वो बन भी जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से समझना होगा, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से जुड़िए, फिर हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं, और हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन पे डिस्कस भी करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है, तुमको कैसे बनाना है ना। यानी कि पूरा प्लानिंग है, बस आप लोगों की तैयारी परखनी है। जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। हाँ, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ, काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणाम गुरुजी भाई, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, है ना। चलिए जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ बच्चों, जो भी होमवर्क दिया जाए, और खासकर हम ये बात बार बार कहेंगे कि आप लोगों को समाकलन के जितने भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको बना सकते हैं वो बना लीजिएगा, जितने भी ज्यादा लघुत्तरीय प्रश्न बना सकते हैं बना लीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर में आपको पूरी लगन के साथ मेहनत करनी, ठीक है। चलो अब आज हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण। देखा जाए भाई, हमारे पास बच्चों पहले जो क्वेश्चन आएंगे वो कोटि और घात वाले आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे तो ये चीज जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बताना बनता है भाई। अगर हमने बताया था कि कोई भी अगर अवकल समीकरण है, कोई भी अवकल समीकरण अगर लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास कहीं पर भी लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, अगर अवकल समीकरण में ये डी वाई बाई डी एक्स अगर कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी भी अवकल समीकरण में डी वाई बाई डी एक्स करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो यहां पे जो डी की पावर होती है उसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी कि उसी को हम लोग कोटि बोलते हैं। जैसे यहां पर डी की पावर आपको 1 दिख रही होगी, यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी कि ये पहली कोटि, यानी ये सिंगल कोटि का अवकल समीकरण होगा। यानी कि अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा दिखाई दे कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स
प्लस है ना वाई बराबर आपको कहीं पर 0 दिखाई दे और आपसे कहा जाए कि इसकी कोटि क्या है, तो आप बताएंगे कि यहां पर ये सिंगल डेरिवेटिव है, यानी कि d की पावर 1 है, तो यानी कि इसकी कोटि जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। d की पावर ही हमारी क्या होती है, कोटि होती है। इतनी कोटि का है ना अवकल समीकरण है। हाँ, और जैसे अगर आप कहीं पे आपको ऐसा दिखाई दे कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर दिखे, तो जरा देखिएगा ये कितने डेरिवेटिव का है, तो आप यहां देखेंगे ये सेकंड डेरिवेटिव का है, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव का अवकल समीकरण है, यानी कि इसकी जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से अगर यहां पे d की पावर 3 y अपान में dx क्यूब अगर ऐसा करके आ जाए, देखो ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव, यानी कि यहां पर इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। आपको यानी कि अगर कोटि बताना है तो सिर्फ आपको क्या देखना है, d की पावर देखना है, जो मैक्सिमम पावर होगी किसी भी अवकल समीकरण में, जो d की पावर जहां पर सबसे मैक्सिमम होगी वही हमारी उस अवकल समीकरण की कोटि होती है ना। जैसे यहां पे आपको एक एग्जांपल दे दें, जैसे हमारे पास यहां पर कहीं भी लिख के आ जाए कि dy बाई dx क्यूब है ना, d क्यूब वाई बटे dx क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर के ऊपर होल करने के ऊपर पावर 4 आ जाए और प्लस यहां हमारे पास हो जाए x बराबर 0 हो जाए, और आपसे कहा जाए कि बताओ इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है। तो आपको कोटि बताने के लिए सिर्फ आपको d की पावर पे फोकस करना है, वहीं पे जाके चेक करना है कि क्या होगा, है ना। आप जब यहां नजर मारेंगे तो देखेंगे यहां पे मैक्सिमम जो d की पावर दिख रही है वो 3 दिख रही है, यहां d की पावर 2 है। आपको ये नहीं देख लेना है गलती से, ये पर नहीं चले जाना, ये हमारी घात होती है ना, और वो भी घात कैसे निकाली जाएगी वो भी हम लोग बताने वाले हैं। d की पावर यहां पे सबसे मैक्सिमम है, यानी कि इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी, इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन अगर हम घात की बात करें तो घात कैसे निकलेगी, घात कैसे निकलेगी, जो हमारी कोटि होती है उसी फलन के ऊपर वाली घात हमारी क्या होती है, उस अवकल समीकरण की घात होती है। यानी कि अगर हमने कोटि यहां से निकाली तो घात भी इसी से ही निकलेगी, अगर कोटि इस वाली d की आई तो घात भी इसी से निकलेगी, इसके ऊपर जो भी पावर होगी वो हमारी पावर घात कहलाएगी। यानी कि हमारे इस केस में घात हमारी कितनी होगी, जरा बताइए, तो आप कहेंगे सर घात यहां पर 1 होगी, घात यहां पर कितनी होगी, 1 होगी, है ना। ठीक है, चलो देखो यहां पर आपको अब थोड़ा सा और समझना है, थोड़ी सी बात और समझना है कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि हमेशा होगी, ऐसा नहीं होगा कि कोटि नहीं होगी, कोटि तो हमेशा होगी लेकिन घात हमेशा नहीं होगी। कभी कभी क्या होगा कि अगर जैसे हमारे पास बहुपद नहीं है ना, बहुपद नहीं होगा तो फिर घात अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि वो अनडिफाइंड हो जाएगी। वो कैसे होता है, हम लोग वो कैसे पहचानते हैं, जरा ये आपको बता देते हैं। यानी कि अगर हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास यही वाला, यानी कि ये dy बाई dx ये वाला फलन, या फिर डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर ये वाला फलन, है ना, या फिर इसी तरह से अगर आप डॉट 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 बढ़ते चले d की पावर n y बटे dx की पावर n, है ना, d की पावर n y बटे dx की पावर n, अगर ऐसा हमारे पास फलन है और किसी फंक्शन के अंदर आ जाए, किसी भी फंक्शन के अंदर आ जाएगा, तो वो फिर बहुपद नहीं रह जाएगा, उसकी घात अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगी। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको जरा बता देते हैं कैसे। वैसे बहुत सारे बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जानते भी हैं, लेकिन क्योंकि यहां से इस वाले टॉपिक से आपके पूरे 2 या 3 मार्क्स एकदम क्लियर है, एकदम इजी ऑब्जेक्टिव, मतलब हलवा से भी हलवा, क्या ही बताया जाए कितना, है ना, कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, और यहां से 2-3 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाने। कैसे, जैसे अगर हमारे पास कोई एक अवकल समीकरण लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस यहां लिखा हुआ है dy बाई dx, और प्लस यहां पे लिख दिया जाए साइन, और यहां लिख दिया जाए dy बाई dx, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, तो जरा देखो जो dy बाई dx फलन है वो फंक्शन साइन के अंदर फंस गया है, यानी कि ये वाला जो फलन है वो साइन वाले फंक्शन के अंदर फंस गया है, उसको साइन ने जकड़ लिया है, तो इस केस में इसकी जो घात है वो नहीं निकाली जा सकती, घात अपरिभाषित हो जाएगी। घात क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि अगर इनमें से कोई सा भी अगर किसी फलन के अंदर फंसेगा तो घात अपरिभाषित हो जाएगी। जैसे हम एक और समीकरण ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर, और प्लस अगर हम यहां करते हैं e की पावर dy बाई dx, है ना, प्लस x स्क्वायर बराबर 0 कर दें, और आपसे पूछें कि बताओ इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी, तब आप क्या बताएंगे कि सर जो dy बाई dx फंक्शन है वो e वाले फंक्शन के अंदर फंस गया है, ये जो dy बाई dx जो ये वाला फलन है वो e वाले फंक्शन के अंदर फंस गया है, यानी कि इसकी भी घात क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगी, है ना। हाँ सर बहुत इजी है, हाँ बहुत ज्यादा इजी से भी इजी, अब क्या बताया जाए कितना इजी, आप लोग तो समझ चुके हैं, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। और बच्चों यहां से हम आपको बता दें, सिर्फ इसी वाले टॉपिक से हम क्या बता रहे हैं आपको, है ना, यहां से अगर हम बात करें सिर्फ ये वाले टॉपिक से आपके 2 से 3 मार्क्स 100%
2 से 3 मार्क्स 100% फिक्स हैं, ये मान के चलिए। सिर्फ ये वाले टॉपिक से 2 से 3 मार्क्स एकदम ये फिक्स मान के चलिए कि आने ही वाले, है ना। तो इस वजह से इसको पूरे मन से एकदम, है ना, पूरे मन से करिएगा एकदम, है ना। अब परिभाषित हो जाएगी। हाँ, अधिक वाले के पास जाना है। हाँ, उसी के पावर, जिसकी कोटि सबसे अधिक होगी उसी की जो घात होगी वही हमारी उस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लेंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि बताइए इस अवकल समीकरण की घात क्या है। हम एग्जांपल आप लोगों को देते हैं, फिर हम कुछ प्रश्न भी करवाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम आप लोगों के लिए ले रहे हैं कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब, है ना, की पावर 2 हो जाएगा, और प्लस हमारे पास यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 हो जाएगी और बराबर 0 हो जाएगा। आपसे अगर पूछें कि इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी, बताओ इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी और कोटि क्या होगी, जरा आप लोग बताइए कि इस अवकल समीकरण की घात और कोटि क्या होगी। हम देखते हैं आप हमारी बात को कितना पहचान पाए। हाँ बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। गौरव कुमार सिन्हा जी कह रहे हैं सर, समीर सिंह राजपूत जी कह रहे हैं सर 3 और 2, यानी कि कोटि 3 कह रहे हैं और घात 2 कह रहे हैं, है ना। कोटि 3 है सर, घात 2 है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, एकदम दिल जीत लो यार तुम एकदम। हाँ, सभी बच्चों ने तो एकदम दिल जीता। यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर क्लियर, फंसेंगे नहीं आपसे। देखो यहाँ पे सबसे अधिक कोटि देखेंगे कहाँ, ये 3 है, तो हमारे पास ये कोटि 3 हो जाएगी और घात 2 हो जाएगी, यानी कि कुछ इसमें सोचना ही नहीं। आप इसको ऐसे लिखिए, ऐसे 3 का मत 2 नहीं लिखेगा आप हमेशा वहां, क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्टिव होगा तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। कोटि 3 हो जाएगी और हमारी घात जो है वो कितनी हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी, है ना। हाँ, कोई बच्चा अपरिभाषित कह रहा, कहाँ अपरिभाषित होगी बच्चों, यहाँ कहाँ डी वाई बाई डी एक्स फलन में फंस गया है। अगर आप ये भी ना सीख पाएंगे ना, फिर तो भैया हम क्या बताएं आपसे, समझ जाइए ये इतना ईजी टॉपिक है तो आप भी कह रहे हैं अपरिभाषित है। सर घात 4 क्यों नहीं लिए, वही तो समझा रहे हैं कि जो हमारी जो डेरिवेटिव सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक कहाँ है, 3 है डी की पावर, इसी के ऊपर की घात ली जाएगी, ये वाली नहीं ली जाएगी। ध्यान से समझते नहीं, फिर कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक और जरा बताओ, देखेंगे भाई आज सभी लोगों का टेस्ट है, आज कितने बच्चे बता पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा जरा, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। बताओ इसकी कोटि और घात क्या होगी। इस वाले की दूसरे वाले जो सवाल है, हमने जो दूसरा वाला अवकल समीकरण दिया है, इसकी कोटि और घात क्या होगी, जल्दी से बताओ। फिर हम जल्दी से प्रश्न बनाते हैं और जल्दी से प्रश्न बनाते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। जल्दी से बताइए, है ना, जल्दी से बताइए इस वाले की कोटि और घात क्या होगी। देखते हैं कौन बच्चा पहले जवाब दे पाता है इसका, जल्दी से बताइए भाई। हाँ, इस वाले का मौसम रजा सर, कोटि 2 और घात अपरिभाषित। हाँ, कोटि 2 है और घात अपरिभाषित है ना, वेरी गुड। चलिए, मतलब ये बात आप लोग समझ गए हैं। हमको लगता है कि सभी बच्चे ये बात को समझ जाएंगे, सभी प्रश्न इस मतलब ये वाला प्रश्न नहीं बच पाएगा, बन ही जाएगा, यानी कि मार्क्स यहां से क्लियर होते हैं। देखो सबसे अधिक डी की पावर देखेंगे कहां है, यहां सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पे है, यानी कि ये डबल डेरिवेटिव है, यानी कि हमारे पास कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2। अब घात के लिए पहले ये भी चेक करते हैं कि कहीं डी वाई बाई डी एक्स वाला फलन कहीं फंसा तो नहीं है। अगर फंस जाएगा किसी फंक्शन के अंदर, फिर घात अपरिभाषित हो जाएगी। देखेंगे जरा तो देखेंगे कि लॉग के अंदर ये वाला फलन फंस चुका है, लॉग के अंदर फंस गया है, यानी कि घात क्या हो जाएगी, इस केस में हमारी जो घात होगी वो अपरिभाषित होगी। घात हमारी जो है वो अपरिभाषित हो जाएगी, है ना। चलो अब बात हमारी जो है आप समझ गए हैं, अब हमारी बात आप समझ गए। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। चलो देखा जाए भाई, कुछ प्रश्न हमने आप लोगों के लिए ले रखे हैं और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित अवकल समीकरणों में प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए, यानी कि कोटि और घात बतानी है आप लोगों को, है ना। चलो इन सभी प्रश्नों में कोटि और घात बतानी है, तो जल्दी से भाई बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगी। पहले वाले प्रश्न में आपको ये जो दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0, एकदम नॉर्मल फलन आपको दिख रहा है। यहाँ डी की पावर आपको कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, और इसी की पावर जो हमारी घात हो जाएगी। हमें कोटि और घात दोनों बतानी है इन सभी फलनों में। तो ये पहले वाले में क्या हो जाएगी, हमारी पहले वाले में कोटि कितनी हो जाएगी, पहले वाले में भी कोटि 1 हो जाएगी और घात 1 हो जाएगी, है ना। कोटि 1 हो जाएगी, घात 1 हो जाएगी। दूसरे वाले में जरा बताइए आप लोग, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में भी आप बताइए, ये आप लोगों के लिए जल्दी से बताओ। दूसरे वाले में तीसरे वाले में बताओ क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताइए भाई। दूसरे वाले में और तीसरे वाले में जरा बताइए
क्या होगा? हाँ, दूसरे वाले में देखो सबसे अधिक डी की पावर आपको कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। तो डी की पावर यहां आपको कितना नजर आ रहा है? 2, यानी कि हमारे दूसरे वाले में कोटि 2 हो जाएगी। घात इसी के ऊपर की होती है, इसी के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि घात 1 हो जाएगी। यानी कि इसमें कोटि तो 2 है, लेकिन जो घात हमारी है वो कितनी है? 1 है। अगर तीसरे वाले में आप बता देंगे तो आपको 2 नंबर दे देंगे और आप ले जाइएगा। 1 नंबर इस वाले का, 1 नंबर इस वाले का, और दिखाइएगा कि आज 1 नंबर हमको मिला है ना, दिखाइएगा। बताइए लास्ट वाले में, बताइए तीसरे नंबर वाले में बताइए भाई जल्दी से। अनडिफाइंड, राखी कुमारी जी। सर 2 और अनडिफाइंड है ना, कोटि 2 है और घात अनडिफाइंड है। ब्यूटी कुमारी जी ठीक है, विकास कुमार जी ठीक है, वेरी गुड। अब तो एक सीरियल से बच्चों को जब आंसर आता है तो फिर एक सीरियल से आता है स्पीड में, और नहीं तो ऐसे वेट करो तो फिर धीरे धीरे नहीं आता, तो फिर एक सीरियल से स्पीड में आता है। चलिए ठीक है। हाँ, यहाँ पे जरा देखेंगे आप, तो यहाँ ये वाई डबल डैश से आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि वाई डबल डैश का मतलब पता क्या है? इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, यानी कि ये वाई डबल डैश वास्तव में पता क्या लिखा हुआ है? वास्तव में ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये सबसे हाईएस्ट पावर दिख रही है, तो यही हमारी कोटि हो जाएगी।